हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10 होम साइंस हिंदी मीडियम में, जिसको हिंदी में कहते हैं गृह विज्ञान, उसका चैप्टर नंबर 15 पार्ट 15 समय और ऊर्जा का प्रबंधन, मैनेजिंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे। समय और ऊर्जा को मैनेज कैसे करें कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन इस्तेमाल कर सकें हम। तो सबसे पहले पाठ का सार देखेंगे, फिर हम आपकी बुक के क्वेश्चन वो देखेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है। पाठ का सार देखते हैं। एक दिन में 24 घंटे जो है होते हैं, बहुत से कार्य करने के लिए 24 घंटे होते हैं। आप आराम से बहुत सारे काम कर सकते हो। इन कामों को करने के लिए हमें ताकत लगते हैं, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कहते हैं उसको। यह किसी कार्य को करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जिस प्रकार हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उसी प्रकार ऊर्जा भी जो है सीमित होती है हमारे शरीर में। या जो भी ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा ले लो, बिजली है वो भी ऊर्जा है, ठीक है, सीमित है। अतः हमें समय और ऊर्जा दोनों प्रकार की कुशलता पूर्वक, दोनों का जो यूज है, उपयोग है, प्रयोग है, कुशलता पूर्वक करना चाहिए, ताकि कम समय और कम ऊर्जा का प्रयोग करके हम अच्छे से काम को कर सकें, उसके निष्कर्ष तक पहुंच सकें, उसके रिजल्ट तक पहुंच सकें। समय तथा ऊर्जा के सर्वोत्तम उपयोग को जो है हम अच्छे से कर सकें। समय तथा ऊर्जा का प्रबंधन जो है, समय तथा ऊर्जा का प्रबंधन किसे कहते हैं हम? जब हम उसको अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल करें। अतः हमें अपने सभी कामों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए समय योजना तैयार करनी चाहिए, जिसे हम समय कार्यक्रम, टाइम शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, समय योजना एक अग्रिम योजना होती है, आगे की योजना होती है, जिसमें हम यह निर्धारित करते हैं कि हमें क्या करना है। प्रबंधन की भांति समय नियोजन के भी चरण होते हैं। सभी गतिविधियों को सूची तैयार करना, लचीले व गैर लचीले कार्यों का समूह बनाना, प्रत्येक कार्यों को करने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाना कि इतने समय में हो जाएगा, उस हिसाब से संतुलन बनाकर काम करना चाहिए। समय नियोजन जो है, समय को जो मैनेज करना है, प्रथम चरण में निश्चित दिनों में किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची बना लेनी चाहिए कि इतने दिनों में ये काम हो जाएगा। सभी कार्यों को लचीले का मतलब होता है टाइम के हिसाब से वेरी करना। वह गैर लचीलो, जो हम वेरी नहीं कर सकते कि उस टाइम पे वही काम होना है। कार्यों को श्रेणी में बांट सकते हैं कि जैसे एक काम, दो काम। एक काम वाले में जो रहेगा हम आगे पीछे कर सकते हैं, दूसरे काम वाले में आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है। लचीले कार्य वो होते हैं जिनको समय की पाबंदी नहीं होती, जैसे खरीदारी के लिए कभी भी जा सकते हो। गैर लचीले कार्य वो होते हैं समय की पाबंदी होती है, अगले दिन आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसे स्कूल जाना, नृत्य कक्षा में जाना, क्लास जाना, मतलब। ठीक है, इन कार्यों को निश्चित समय पर ही करना पड़ता है। तीसरे चरण में, प्रथम चरण में तैयार की गई सूची के प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय का आवंटन, मतलब बांटा जाता है। आखिरी चरण संतुलन बनाने का है। इसका अर्थ है प्रत्येक गतिविधि के लिए समय का समायोजन करना, हर एक एक्टिविटी के लिए समय को जोड़ना। निर्धारित समय को कुछ कम करके आवश्यक कुल समय के साथ संतुलित किया जा सकता है, मतलब निर्धारित करके हम सारे समय को इकट्ठा करके बैलेंस कर सकते हैं। हमें कुछ निश्चित समय पर अनेक गतिविधियों, ठीक है, को निर्धारित करके समयावधि में पूरा करना होता है, मतलब उस टाइम पीरियड में पूरा करना होता है। इस समयावधि को व्यस्तम भार अवधियां, पीक लोड भी कहते हैं। इन अवधियों की विशेष तौर पर प्रबंधन उचित नियोजन द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब यदि जैसे बच्चों को स्कूल के कपड़ों की इस्त्री करने का काम तथा नाश्ते व दोपहर के भोजन की तैयारी पहले दिन शाम को कर ली जाए, तो उससे व्यस्तम अवधि में होने वाले तनाव में थोड़ी राहत मिल जाएगी। जैसे आपको कल सुबह बच्चों को भेजना है, तो आज ही आप आटा गूंथ के रख दो रात में, ठीक है, सब्जी काट के रख दो, इस तरह से। ज़्यादातर दोपहर का समय विश्राम का रहता है, जिसे खाली या फुर्सत का समय, लेजर पीरियड कहते हैं। इस समय को विश्राम करके शरीर को अधिक से अधिक जो है शारीरिक और भावात्मक रूप से पुनः प्रेरित करने में सहायता मिलती है, मतलब शरीर को दोबारा से चुस्त और दुरुस्त करने में सहायता मिलती है। समय की योजना बनाने से हमें बहुत लाभ होते हैं, जैसे कभी कभी कार्य बिना थकान के भी आसानी से पूरे होते हैं, विश्राम का समय मिल जाता है, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने का मौका मिल जाता है। यदि समय योजना बनाए बिना किसी कार्य को किया जाए, तो प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। समय की बचत करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसके लिए श्रम को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब मशीन हो गया, सिस्टम। एक ही समय में दो या दो से अधिक कार्य करें, ठीक है। कार्यों का सामंजस्य कहते हैं ऐसे, जैसे एक ही समय में दो या दो से ज्यादा काम करोगे, तो कार्यों का सामंजस्य कहते हैं। कार्य के सामंजस्य में दो या तीन कार्य को एक साथ किया जा सकता है, और उससे समय का सदुपयोग भी होता है। जैसे एक तरफ वॉशिंग मशीन चालू करके दूसरी तरफ रसोई में दाल व सब्जी को पकाने के लिए चढ़ाना,
और जब सब्जी व दाल गैस पर चढ़ी हो तो उसी बीच बर्तन धोने का काम किया जा सकता है। ठीक है, हमें अपनी ऊर्जा को रोज भिन्न भिन्न कार्यों में लगाना होता है, जिसमें ऊर्जा, ठीक है, कि भिन्न भिन्न मात्रा लगती है, और हमें अपने कार्य को बचाकर, ऊर्जा को बचाकर रखनी होती है। दिन भर में हमारे कार्य भारी, सामान्य, हल्के में हो सकते हैं। विभिन्न गतिविधियां करते समय को कुछ उपायों को अपनाकर बचा सकते हैं। जैसे कार्य को छोटी छोटी गतिविधियों में हम बांट के ऊर्जा कम, है ना, ऐसे ऊर्जा कम लगता है तथा थकावट भी कम होती है। गतिविधियों का संयोजन करें, अर्थात कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जिससे एक बार में कई काम निपट जाए। जैसे यदि छत साफ करनी है तो सूखे कपड़े के बाद अपनी छत पर जो है साफ करके उतारते हैं, जिससे 2 बार सीढ़ियां चढ़ने में जो है दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कार्यों को सही क्रम में करना चाहिए। जैसे यदि छत पर झाड़ू लगानी है तो कपड़े सुखाने हैं तो पहले झाड़ू लगाई जाए और उसके बाद कपड़े सुखाए जाए। कार्यों को कुशलता पूर्वक करना चाहिए, जिससे कार्य सही ढंग से होता है और ऊर्जा का प्रयोग कम होता है। कार्य करने के लिए सही मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शरीर भी ना वजन नहीं थकती है। यदि आप टीवी देखते समय या पढ़ते या सही मुद्रा में नहीं बैठेंगे तो आपकी पीठ गर्दन में दर्द हो सकता है। वस्तुओं को संयोजित संभाल के रखना, करते समय कार्य के स्थान के आसपास ही रखना चाहिए, जिससे समय व ऊर्जा की बचत होती है। जैसे यहाँ आपकी पढ़ाई की कुर्सी हो, वहां पर किताब को रैक होना चाहिए। इसी प्रकार कार्य करने की ऊंचाई सही होनी चाहिए। जैसे यदि हम फर्श पर बैठकर प्रेस करेंगे तो झुककर बैठने से जल्दी थक जाएंगे, किंतु यदि प्रेस की टेबल पर खड़े होकर प्रेस की जाए तो ऊर्जा कम लगेगी। बिजली के उपकरणों का प्रयोग करने से समय और ऊर्जा की बचत होती है। उदाहरण के लिए चटनी पीसने के लिए सिलबट्टे के स्थान पर मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करने समय ऊर्जा की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है। पाठगत प्रश्न 15.1 आ गया। अब इसमें कह रहे हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य अपने माता पिता के लिए है। ठीक है, इनमें लचीले और गैर लचीले को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इसे देख लीजिए, कौन सा लचीला है, कौन सा गैर लचीला है। एक समय योजना तैयार करने के चरणों की सूची बनानी है। अब यहाँ से देख लीजिए, सूची बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, पाठगत, अच्छा, ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा 2 नंबर का था। ठीक है, पाठगत प्रश्न 15.2 में कह रहे हैं कि सही गलत बताना। मुझसे सही गलत एग्जाम में नहीं आता, छोड़ देते हैं। ठीक है, गतिविधियां की सूची दी गई है, पूरा करके सामान और हल्के में डिवाइड करना है। तो आप इसको देखिए, सामान हल्का कौन सा है, लिख लीजिए। 1503 में पहला क्वेश्चन है, विभिन्न सूचियां बनाना जिनका उपयोग करके कार्य के दौरान अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, किसान, हाउसकीपर, ठीक है, इस तरह से आप वो यहाँ से लिख सकते हैं कौन कौन क्या क्या कर सकता है। नीचे दिए एक बॉक्स को साफ करने के लिए, अच्छा पहले इसका पूरा आंसर देख लीजिए यहाँ से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नीचे बॉक्स में घर को साफ करने को व्यवस्थित करने के लिए अपेक्षित कार्य दिए गए स्थान पर जो है सही क्रम लगाना। तो सही क्रम में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही एग्जाम में नहीं आता। चलिए, तीसरा दिया है, प्रत्येक विवरण के पश्चात दिए गए विकल्पों जिससे जो है सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, और निशान लगाना। तो यहाँ पर पहला है, एमसीक्यूज आएंगे आपके 8, तो आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, सही योजना में किसके लिए पहले से योजना बनाई जाती है। पहला क्वेश्चन है, समय योजना में किसके लिए पहले से योजना बनाई जाती है। धन खर्च करने के लिए, कुशलताओं क्षमताओं के प्रयोग के लिए, भविष्य में किए जाने वाले कार्य। इस सेकंड क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है भविष्य में किए जाने वाले कार्य के लिए आंसर सही है। दूसरा जो है उसका भी तीसरा सही है, कार्य को पूरा करने, देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज एग्जाम में जो है नहीं आती, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है एक्टिविटी, यदि आपके व्यस्तम समय अवधि के दौरान, मतलब बहुत बिजी टाइम पे आपके मेहमान आ जाते हैं, तो कार का प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका। ठीक है, गतिविधि 15.3 है, आपके घर के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए जाने वाले भारी, सामान्य, हल्के कार्यों की सूची बनानी है। यहाँ पर तालिका दी गई है। ठीक है, शेष उदाहरण जो भी प्रयोग कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। 15.4 है, यहाँ पर भोजन करने के पश्चात मेज को साफ करने का उदाहरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। कार्यों के क्रम निर्धारण से संचालन को कम किया जा सकता है, तो वो लिखना है इसके बारे में। ठीक है, ये है। बाकी चलिए आगे चलते हैं हम। एक्टिविटी 15.5 है, आपके घर में उपलब्ध समय व ऊर्जा को बचाने वाले उपकरणों की सूची तैयार करनी है। एक कार्य को
उपकरण का प्रयोग करके तथा प्रयोग के बिना पूरा करें। तो ये सब बहुत बेसिक सा पाठांत प्रश्न देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है ये। समय योजना तैयार करने के लिए लाभ क्या है, परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद लाभ देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो किसी विशेष समय अवधि में हमें क्या करना चाहिए, इससे पहले से योजना बनाने को समय योजना कहते हैं। ठीक है, लाभ क्या है, पहला समय योजना बनाने के लिए सारा काम समय पर कर पाते हैं, आराम के लिए टाइम मिल जाता है, जो पसंद है नापसंद है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, जब हम अपने समय की योजना पहले से बना लेते हैं तो हम अपने कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचते हैं, समस्याओं का समाधान सोचते हैं और उसकी समस्याओं को विषम में कम चिंतित होते हैं, मतलब उसके विषय में कम चिंतित होते हैं और हम अधिक और बेहतर काम कर पाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 है, भारी सामान्य तथा हल्के कार्यों में अंतर बताना है आपको। दिन भर में हमें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न कार्यों में हमारी ऊर्जा की भिन्न भिन्न मात्रा लगती है। जिन कार्यों को करने में हमारी अधिक ऊर्जा लगे उसे भारी कार्य कहते हैं, जैसे पेड़ लगाना, दौड़ना, पोछा लगाना, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर बाकी और देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं आप। एक कार्य की विभिन्न गतिविधियों को श्रेणीबद्ध करना महत्वपूर्ण क्यों है, अभी हमने उससे पहले भी देखा था। आप सामंजस्य शब्द से क्या समझते हैं वो भी हमने देखा था। ठीक है, आप यहाँ से उसके बाद कह रहे हैं कि यह समय बचाने के किस प्रकार सहायक होता है और उचित उदाहरण की सहायता से बताना आपको, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, अपनी माँ को 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना है आपकी माँ को। परिवार के सभी सदस्यों को उनके कार्य सौंपे गए हैं। आपको घर साफ करने का कार्य सौंपा गया है। इस पाठ से प्राप्त ज्ञान का जो है लाभ उठाते हुए अपने समय और ऊर्जा को बचाने के लिए किस विधि का अनुसरण करेंगे, मतलब कौन सी विधि आप लेंगे जिनका अनुसरण आपकी माँ नहीं करती थी। आपकी माँ को बताओगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ये इसका मतलब है। परिवार के अन्य सदस्यों का जो है समय ऊर्जा बचाने के लिए भी योजना बताना, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से भी आंसर वीडियो को पॉज कर कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। देखते हैं, घर के काम में करते समय हम ऊर्जा की बचत किस प्रकार करते हैं, अनावश्यक क्रियाएं घटना घटा के, बेवजह के काम हटा के, है ना, क्रमानुसार कार्य करके। ठीक है, कार्य करने में कौशल का विकास करके, उचित आसन करके, ठीक है, उचित सफाई उचित ऊंचाई पर काम करके, वस्तुएं हाथ के समीप रखना ताकि आसानी से उठा के कर लो, इस तरह से डिफाइन करना आपको। उदाहरण से ही समझाइए कि डवटेलिंग द्वारा समय की बचत कैसे की जा सकती है। तो कार्य में तालमेल का एक सही तरीका है, जैसे 2 या 3 कार्य एक ही समय पे किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 3 कार्य करने हैं, ठीक है, और उनमें लगने वाला समय जो है ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतने में तो आप देख सकते हैं कि डवटेलिंग द्वारा आपका समय जो है बचा जा सकता है। प्रश्न 3 है, आप अपनी रसोई में हाथ के करीब कौन सी चीजें रखना चाहेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग हो आप लिख सकते हैं। काम में तालमेल बिठाना क्या है, सही तरीका है जिससे एक ही समय पे 2 या 2 से ज्यादा काम जो है कर सकते हैं। समय ऊर्जा प्रबंधन किसे कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम। समय योजना किस प्रकार बनाई जा सकती है, तो ये भी आप देख लीजिए, यहाँ से पढ़ चुके हैं हम वैसे भी। ठीक है, समय की बचत किस प्रकार की जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं पहले भी। ठीक है, तो चैप्टर में इतना ही था, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।